चलिए आइए आज से शुरू करते हैं हम मैथ का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद पोलिनोमियल्स। इसका डिफिनेशन बताने से पहले थोड़ा सा बात आपको हम बताना चाहते हैं। आप ये बताइए, बात जानते हैं कि नहीं जानते हैं औचर के बारे में। औचर जिसको अंग्रेजी में हम कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अगर हम बात करें औचर का तो जितने भी आप पहला चैप्टर में नंबर पढ़े हैं ना, आप यूं याद कर लीजिए पूर्णांक को। पूर्णांक में निगेटिव पॉजिटिव, मतलब निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक, या उसको भी छोड़ दीजिए, आप सीधे चल चलिए वास्तविक संख्या। जो भी जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं सबको आप गर्व से अचर बोल सकते हैं, पूरे दावे के साथ, पूरे हिम्मत के साथ। वास्तविक, सभी वास्तविक संख्याएं अचर होती है। अब जैसे में हम क्या लिखें, यहां पे यही बात लिख सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्याएं क्या होती है बाबू? अचर होती है। वास्तविक संख्याएं अचर होती है, अचर होती है। आज सभी वास्तविक संख्याओं को आप जान ही रहे हैं। जैसे में अगर आपसे पूछा जाए, कोई कहे तो बताइए, तो आप कह सकते हैं 2 - 5/3, माने जो आपको मन में आए वह लिख दीजिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कोई ABCD का लेटर यहां ना आए। हो गया, अचर बुझा गया। इसके बाद आता है भैया बारी चर का, जिसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं चर। ABCD के जितना भी अक्षर है वह जब भी आएगा वह चर के रूप में आएगा। ऐसा नहीं कि हमेशा चर के रूप में आएगा, कभी कभी अचर में भी आ जाए। तो जब अचर आएगा तो कहा जाएगा, इसी में आएगा तो हम कहेंगे। अभी फिलहाल समझ लीजिए ABCD में X Y Z डैश डैश ज्यादातर चर के रूप में प्रयोग किया जाता है। बात खत्म। तो अचर और चर बुझा गया। जब अचर और चर बुझा गया तो बुझ लीजिए बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक जिसको बोलते हैं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। शॉर्टकट में लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक ना? अब अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक क्या है? जब एक चर और एक अचर एक साथ जोड़ घटाव गुणा भाग के रूप में आए तो वह बनाता है बीजीय व्यंजक। जैसे में बाबू बात करें, यहां कह सकते हैं कि जब चर और अचर एक साथ जोड़ घटाव गुणा तथा भाग के साथ आए, माने चर और अचर एक साथ जोड़ घटाव गुणा भाग के साथ आए तो उसे क्या कहते हैं बाबू? तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। ये बात पहले स्पष्ट करिए, बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब कैसे आएगा जैसे देखोगे तब थोड़ा सा और आपको आइडिया मिलेगा। जैसे में अगर बात करें बच्चा, तो जैसे में 2 + x या x + 2, आप बताओ एगो चर है एगो अचर है, एक साथ आया है, बीजीय व्यंजक हो गया। यहां करें 5x² + 9, माने चर अचर सब मिला के एक साथ आया है, बीजीय व्यंजक है। किसी को दिक्कत? माने घटाव में आए गुणा में, यहां पे 5x, x और 5 के बीच का रिश्ता क्या है? गुणा का। तो गुणा में आया है कि नहीं आया है? तो यह बीजीय व्यंजक है। मतलब जितना तुम अब सोच सकता है वो सब बीजीय व्यंजक है। अब धीरे से हम एक बात और भी बोल दें कि सभी अचर बीजीय व्यंजक होते हैं। सभी अचर बीजीय व्यंजक होते हैं। इसके बारे में क्या कहोगे? सभी अचर बीजीय व्यंजक होते हैं। अब बात कहोगे सर तो फिर अचर की जरूरत क्या है, चर की जरूरत क्या है? सभी अचर बीजीय व्यंजक इसलिए होते हैं क्योंकि आप ये बात जानते हो ना कि किसी भी चीज के पावर में 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो आप जरा सोचो इसके एग्जाम्पल में
अगर 2 है तो क्या 2 गुणे तुम 1 नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। तो क्या फिर तुम इसको 2x के पावर 0 नहीं लिख सकते हो? क्योंकि x के पावर 0 का मान कितना हो जाएगा? 1। तब बताओ इसके साथ चर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। तो बताओ बीजीय व्यंजक बन गया कि नहीं बन गया? तो था का 2 आया कितना? 2x के पावर 0। तो 2 अचर था, लेकिन अचर होते हुए भी यह बीजीय व्यंजक है। और सभी चर भी बीजीय व्यंजक होता है। सभी चर कैसे? जैसे कि आपने x लिखा तो क्या इसके बगल में 1 नहीं छुपा है का? तो एक अचर हो गया कि नहीं हो गया? x चर है कि नहीं चर है तो दोनों मिलकर बीजीय व्यंजक बना दिया कि नहीं बना दिया? बात खत्म। बीजीय व्यंजक बुझा गया। अब तुम बीजीय व्यंजक में जैसे मन करे वैसे लिख दो। जेगा लिखना है तो बट्टा में लिखो। जैसे अगर हम कहें कमा 1 बट्टा में एक्स स्क्वायर बीजीय व्यंजक है, 1 बट्टा एक्स के पावर -3 बीजीय व्यंजक है, 1 बट्टा एक्स प्लस 5 बीजीय व्यंजक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा में एक्स प्लस वाई बीजीय व्यंजक है। ये सब बीजीय व्यंजक है। किसी को दिक्कत? समझ लिया बीजीय व्यंजक। अब एक बाद हम पढ़ेंगे बहुपद। अब बहुपद किसे कहते हैं? तो बीजीय व्यंजक हो गया पूरा संसार, समझो इतना बड़ा है। अब उसमें से जब छांट लेंगे कुछ परिभाषा के अकॉर्डिंग तो वह बन जाएगा कौची? बहुपद। और उसी को इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। अभी हम थोड़ा सा बहुपद के दादाजी के पास पहुंच गए हैं, उसके बाद से हम बहुपद पर आ रहे हैं। कोई दिक्कत है? इसके बाद अगला हेडिंग हमारा क्या लगेगा? बहुपद। यहां तक पहले नोट कर लीजिए। तो बीजीय व्यंजक का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। जो तुम जैसे लिखना चाहे लिख दो। रूट में एक्स लिख दो वो भी बीजीय व्यंजक हो जाएगा, रूट एक्स लिख दो बीजीय व्यंजक हो जाएगा, रूट एक्स प्लस 5 लिख दो बीजीय व्यंजक हो जाएगा। लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। अब हम तुमको लिखवाते हैं बीजीय बहुपद का डिफिनेशन। हेडिंग लगाओ भैया, बहुपद। बहुपद पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स। लिखो, बोल रहे हैं वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो, जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो, चर का घात पूर्ण संख्या हो गया, उसे बहुपद कहते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो उसे उसे बहुपद कहते हैं। हो गया? अब समझिए बात यहां पे जैसे में, ए बाबू, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो। अगर आपसे कहें हम पूर्ण संख्या के बारे में बात करें तो पूर्ण संख्या हमने पहला चैप्टर में लिखवा दिया है, जो शून्य से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाता है उसे हम क्या बोलते हैं बाबू? पूर्ण संख्या बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये बात आप पढ़े हैं। तो कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद तभी कहला पाएगा जब जिसमें चर का घात, चर का पावर पूर्ण संख्या हो। ठीक है, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब 0 हो सकता है, 1 2 3 4। जैसे कि यहां पे देख पा रहे हो आप, मुझे बताओ 2 + x है। अगर हम इसको 2 + x को यहां लिखें, आप मुझे बताओ चर कितना जगह है? एक जगह है, एक जगह है ना। तो अगर आप पावर में कितना है? एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है? अगर आप थोड़ा सा और एडवांस सोचने का प्रयास करोगे तो 2 + x है, तो 2 के बगल में जो कोई चर नहीं है तो जब चाहे तब लगा सकते हो 0, x के पावर 0। आप बोलो कितना है? +x। तो तुमको 2 जगह अब चर देखने को मिल रहा है, एक जगह 0 है, एक जगह 1 है। आप बताओ 0 भी पूर्ण संख्या है और 1 भी पूर्ण संख्या है, काम खत्म। आ रहा है समझ में? तो चर का घात पूर्ण संख्या रहेगा तो उसे बहुपद कहेंगे, अन्यथा बहुपद नहीं कहेंगे। आओ जो उसमें एग्जांपल लिखे हैं उसी पर हम समझते हैं। जैसे कि इसके पिछला एग्जांपल, उसके बाद बोला था 5x² + 9, 5x² + 9। आप बताओ बहुपद है कि नहीं है? है ना?
इसके बाद बताइए 5x, बताओ 5x बहुपद है कि नहीं है? है ना? आप मुझे बताओ, अगला लिखे 1/x², 1/x² बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद नहीं है, क्योंकि जब x को ऊपर लेके जाओगे ना, नीचे नहीं देखना है, इसको ऊपर लेके चलिए, तो x ऊपर जाएगा तो घटांग का नियम लगेगा, -2 हो जाएगा। आप बताओ -2 पूर्ण संख्या में आता है? नहीं आता है। कभी भी बट्टा में चर आए, बट्टा में चर आए और उसका पावर अगर धनात्मक हो तो समझ जाना ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और जब माइनस में जाएगा तो बहुपद की श्रेणी से बाहर निकल जाएगा। बुझा रहा है? इसके बाद वाला अगर हम बात करें, जैसे हमने लिखा 1/x⁻³ 1/x⁻³ आप मुझे बताइए जब ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। तो ये बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है। अब एक और बात है, थोड़ा सा देखिए, 1/x+5, 1/x+5 आप बताओ बहुपद है? नहीं है ना? समझ में आ रहा है? जब भी कभी चर आए, बट्टा में धनात्मक में रहे, पावर धनात्मक रहे, बट्टा में आए तो ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक स्थिति बनाएगा, ये बहुपद नहीं है। आगे बढ़े, आगे देखिए x² + y² बटा x + y, x² + y² और बट्टा में x प्लस कौची y। बताइए बट्टा में चर है ना, पॉजिटिव पावर में है ना, ये बहुपद की श्रेणी में नहीं है, काम खत्म। बुझा रहा है? इसके बाद बात करें हम रूट x, आप कौन सा रूट हटाएंगे तो x के पावर में 1/2 लिख सकते हैं? बताइए, है ऐसा कभी सीखे हो? जो रूट हटता है, एक होता है सर x² बराबर में 5, स्क्वायर हट गया तो रूट चढ़ गया सामने वाला कपार पर। लेकिन ये वो कंडीशन होता है कि अगर रूट में कोई चीज हिले है, वो बराबर सराबर में कुछ नहीं है, समझो रूट हटेगा तो पावर में 1/2 देगा। आप बताओ बहुपद है कि नहीं है? है ना? कमीनो कैसे है? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। क्या 1/2 पूर्ण संख्या में आता है? तो फिर कैसे बोल रहे हो? तो रूट में कोई भी नंबर, कोई भी चर रहे, संख्या रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, संख्या रहे कोई दिक्कत नहीं। मान लो √2x² बहुपद है। इसे क्या मतलब है भाई? यह चर है, चर के घात में कितना होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो +2 है, मतलब 2 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? है, तो ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है। कौन? तो √2x²। लेकिन √x बहुपद नहीं है। अब इसी प्रकार पूछे √x² बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि वर्गमूल निकल जाएगा, पावर 2 है, तब 2 का x के बाद 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? x। अब इसका रूप ई हो गया। आप मुझे बताओ यहां एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है? अगर रूट अंडर में x के पावर 3 आए, बहुपद है? नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल फाइनल नहीं निकलेगा। 3 का आधा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, इसलिए बहुपद नहीं है। अब मुझे बताओ आधा बनेगा तब ना वर्गमूल निकालेंगे जी। वर्गमूल जानते हो कितना होगा? x √x। कैसे? देखो इधर √x गुणे x गुणे x 3 बार लिख सकते हैं। इसका जोड़ा लगा दो, बाहर आ जाएगा, और रूट अंडर में x, x √x। फिर यहां हटेगा तो फिर x इंटू रहेगा, x के पावर 1/2 दे देगा। फिर आधार जोड़ेंगे, पावर आधार बराबर है, पावर जोड़ेंगे 1 + 1/2 तो x के पावर 3/2। बताओ 3/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है ना? तो सर रूट में अगर कोई नंबर कोई चर आएगा और उसका वर्गमूल अगर निकल जाएगा तो बहुपद है। जैसे कि सम संख्या, x के पावर में कितना आएगा? सम संख्या, तो उसका वर्गमूल निकल जाएगा फाइनल। तो ये बहुपद है, बाकी सब बहुपद नहीं है। बुझा? तो जैसे में आप तो इसको लिख लोगे, लेकिन कुछ ऐसे चीज लिखवा देते हैं, कुछ ऐसे बीजीय व्यंजक लिखवा देते हैं जो बहुपद नहीं है, ताकि आप इसके बाद तुरंत उसको देखोगे तो आपको पहचान मिल जाएगा, हाँ ये बहुपद सब जो लिखे हैं ये बहुपद नहीं है। तो नहीं की कैटेगरी वाला यही होता है। अभी बात को 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, पढ़े हो ना? तो इसको जैसे में आपको नोट करना है, कुछ हम लिखवा देते हैं, जैसे कि मान लो 1/x रूट अंडर में x ना बाबू, 1/x + 5 है कि नहीं है? x² + y x² प्लस x के पावर -3। आप बताओ बहुपद है? सर एक जगह प्लस में है, और एक जगह प्लस में है, एक जगह नहीं है, तो समझो कि उसी कारण नहीं के श्रेणी में चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? शरीर का अगर एक अंग में कहीं चोट लग जाए, चाहे एक अंग कट जाए, तो पूरे शरीर को तकलीफ होता है। वहीं इसके परिवार में अगर एको को चर का घात माइनस में आ गया तो अगर पूरा खानदान बहुपद की श्रेणी से बाहर चला जाएगा, मतलब बहुपद नहीं होगा। बुझा रहा है बात?
सिर्फ एक आदमी काफी है बर्बाद करने के लिए, ये वो गलती काफी है इंसान को खत्म करने के लिए, है कि नहीं है? तो ये वो पावर खाली -3 आया, प्लस होते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर x के पावर 5 हो, x के पावर 9 हो, प्लस में x के पावर -8 हो, काफी है बहुपद नहीं कहने के लिए, क्योंकि यहां एक जगह ऐसा दिख रहा है जहां चर के घात का है, पूर्ण संख्या नहीं है। ऋणात्मक आ गया, ऋणात्मक पूर्ण संख्या नहीं होता है तो कहेंगे पूरा खानदान बहुपद नहीं है। बोले कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आया कि नहीं आया? कहेंगे ए बहुपद बहुपद नहीं है, ए बहुपद नहीं है। नोट कर लीजिए सर। आगे बढ़े, यहां तक कंप्लीट हो गया कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लगभग हर एक साल पूछते आया है, निम्न में कौन बहुपद है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन देगा 4 को, हम टेस्ट में कभी कभी देंगे, बुझा रहा है ना। आगे बढ़िए, अगला हेडिंग होगा हमारा बहुपद का घात। लगाओ हेडिंग, बहुपद का घात, पावर ऑफ पोलिनोमियल। पावर ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद का घात। बोले इसमें लिखना है डैश देके, लिखो किसी बहुपद में चर के अधिकतम घात को, डैश देके लिखो, किसी बहुपद में चर के अधिकतम घात को, किसी बहुपद में चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। किसी बहुपद में चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। किसी बहुपद में चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। ए बाबू देखो ध्यान से, किसी बहुपद में चर का अधिकतम घात को बहुपद क्या बोलते हैं? ध्यान सुनो, अभी पूछबो करें खड़ा करा के। सुनो, यहां लिखा है 5x² प्लस 7x प्लस में 8। आप मुझे बताओ ये बहुपद है कि नहीं है? कैसे पहचाना तुम लोग बहुपद है? क्योंकि चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। दो जगह चर दिख रहा है और दोनों जगह, एक जगह +2 एक जगह +1 है। तो आप पूछ रहे हैं जब ये बहुपद है तो इस बहुपद का घात कितना होगा? तो चर के अधिकतम घात को बहुपद घात कहते हैं। एगो यहां चर है, एगो यहां चर है। यहां भी चर मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं? x के पावर 0, तो यहां x के पावर 0 है, यहां x के पावर 1 है, यहां x के पावर 2 है। तो सबसे बड़का घात केकर है? 2। तो पूरा बहुपद का जो घात होगा, यहां घात जो होगा बहुपद घात, वह सबसे बड़ा वाला घात ही हो जाएगा पूरे बहुपद का घात। माने घर के बड़का बेटा घर के मालिक, बुझ रहे हैं ना? तो घर में सबसे बड़का पावर कौन है? 2। तो पूरा बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 2। खत्म। समझ में आ रहा है? अभी और समझिए। अब दूसरा नंबर देखिए, 7x के पावर 3 प्लस 8x² प्लस में 6x प्लस में 9। आप बताओ मुझे घात कितना होगा? क्योंकि चर का अधिकतम घात यहां कितना दिख रहा है, तो बहुपद घात कितना बनेगा? 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बाद अगर हम बात करें और कुछ पूछने का प्रयास करें आपसे, तो यहां कर देंगे 2x प्लस में 5। आप मुझे बताइए इसका घात कितना होगा? चर का अधिकतम घात कितना है? 1। चर एक जगह हिले, अधिकतम घात 1, तो बहुपद घात कितना बनेगा? 1। अगर हम बात करें खाली 5, तो इस बहुपद का घात बताइए तो कितना होगा? कितना है जी? 0। इसका घात कितना है? 0 है। समझ में आ रहा है? अब हम पूछ रहे किसी से, तो तुम खड़ा होकर तो हाँ बताओ, 5x² माइनस में 7x के पावर 3 प्लस 4x के पावर 4, बताओ इस बहुपद घात कितना है? देख रहे हो? अब क्या कहें इसको हम? तो फिर कहें बोल दी 4 टप दे। समझ में आ रहा जी? ये बहुपद ही नहीं था। कहां बहुपद है? चर के घात माइनस नहीं दिख रहा है, तो जब बहुपद ही नहीं तो घात कहां से? नहीं समझ में आया? आगे और देखो, तुम बैठो, उसे खड़ा कराओ। हाँ खड़ी हो जा।
ये बताएगी, ये पक्का बता देगी एकदम सही सही। बहुत टैलेंटेड है ये। वो नहीं है, कैसे पता चला तुमको? है दांत में माइनस है, घात में माइनस है, हम दांत में माइनस कह रही है। 9x⁻⁻5। अच्छा इसको बताओ, सब छोड़ो, घात बताओ कितना है? कितना? इस बहुपद घात कितना है? 100। बैठ जाओ, समझ में आ गया जी? तो इस तरह से हम लोग किसी भी बहुपद घात क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगर वो बहुपद है तो आपसे मैं पूछूं, क्या बताइए ये बहुपद है कि नहीं है? तो घात कितना होगा? कितना होगा? 3 सब कोई समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा। चलिए नोट करिए, सीख गए आप। यहां तक क्लियर होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला हेडिंग लगाएंगे अब बहुपद के प्रकार। बहुपद के क्या वाला प्रकार? यहां लिखेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स मतलब बहुपद के प्रकार। इसमें डैश देकर लिखना है। बोले लिखना है, घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के। ए बाबू, एक बहुपद को लिखे अगर हम तो 5x² + 8, तो इस बहुपद का घात कितना होगा? तो यह बहुपद द्विघाती है। जिस बहुपद का घात 2 होगा उसे द्विघाती, जिस बहुपद का घात 1 होगा उसे रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद, और जिस बहुपद का घात 3 होगा उसे त्रिघाती बहुपद। तब तो तू कहेगा सर इसको भी तो बताइए देंगे हम, द्विघाती है, त्रिघाती है, रैखिक है, शून्य बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। नहीं हो गया, खत्म। लेकिन एक और बात हम बोल रहे हैं, जो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ पावर। घात के आधार पर 3 प्रकार का, मतलब इसका जो प्रकार का हम आकलन कर रहे हैं इसके घात के आधार पर कर रहे हैं। अगर यहां पे तुमसे लिखे 5x², सिर्फ पूछे कौन बहुपद, तो तू सर द्विघाती बहुपद। क्यों? क्योंकि चर का अधिकतम घात 2 है, तो पूरा बहुपद का घात 2 बनेगा। जब पूरे बहुपद का घात 2 हो तो द्विघाती। लेकिन अगर बात करें पद के आधार पर, तो पद के आधार पर ही एक पदी बहुपद है। एक पदी बहुपद जिसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। हाई पद के आधार पर कहा है बाबू? द्विपदी बहुपद। द्विपदी माने एगो हाई पद है, एगो हाई पद, 2 पदों को जोड़ा गया है। यहां अकेले एगो पद है। अभी मत कहो सर 5 और 4, 5 और x 2 गुना ही हो गया। नहीं, प्लस माइनस के रूप में जोड़ा रहेगा तब हम पद को काउंट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये कौन बहुपद? एक पदी बहुपद। हाई कौन हो? द्विपदी बहुपद। लेकिन घात के आधार पर यह द्विघाती और यह द्विघाती। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं घात के आधार पर। जब पूरा पढ़ लेंगे ना तब आपको पॉइंट बना के लिखवा देंगे कि पद के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार का होता है। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। जिसमें एगो पद होगा उसे एक पदी बहुपद, जिसमें केवल 2 पद होगा उसे द्विपदी बहुपद, जिसमें केवल 3 पद होगा उसे त्रिपदी बहुपद। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अभी कोई है तो वह है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। 3 प्रकार होता है। लिखिए तीनों का नाम पहले, फिर एक लाइन से हेडिंग लगा लगा के हम लोग लिखेंगे। एक नंबर है बाबू रैखिक बहुपद। इसका नाम है रैखिक बहुपद। कौन बहुपद? लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद।
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स, राइट। और तीसरा है भैया त्रिघाती बहुपद, ठीक है, त्रिघाती बहुपद जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में हम क्यूबिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स। ए बाबू तीन गो प्रकार है, रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल, द्विघाती बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और त्रिघाती बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल्स। चलिए इतना को जल्दी नोट करिए। एक नंबर हेडिंग बनाइए, रैखिक बहुपद का आप हेडिंग बनाइए। एक नंबर में आप खाली हिंदी में लिख लीजिएगा, इंग्लिश आप बार बार मत लिखिएगा, और लिखिएगा तो हम मना भी नहीं करेंगे ना। रैखिक बहुपद लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद लीनियर पोलिनोमियल। लिखिए वैसा बहुपद जिसका घात एक हो, वैसा बहुपद जिसका घात एक हो, वैसा बहुपद जिसका घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लेना, पैराग्राफ चेंज करके लिखना इसका व्यापक रूप। किसका व्यापक रूप बाबू? हां, इसका व्यापक रूप, व्यापक रूप GENERAL, जनरल फॉर्म, इसका व्यापक रूप ax प्लस बी होता है, होता है। उकरा नीचे फिर लिखना है जहां x कोई चर है तथा a और b कोई अचर है। जहां x कोई चर है तथा a और b कोई अचर है, इसका व्यापक रूप ax प्लस बी होता है। जहां x कोई चर है और a b कोई अचर है। ये सब आप लोग 9th में पढ़े थे ना, बस देखते चलिए। सुनिए, अब आपको जैसे में लिखना पड़ेगा, ठीक ना। जैसे में रैखिक बहुपद का सर उदाहरण दीजिए। जैसे में व्यापक रूप की क्या जरूरत पड़ी बाबू? हमने कहा था कि सर ए बी अल्फाबेट को हम चर के रूप में प्रयोग करेंगे, जब तक ना कहा जाए तो यहां कह दिया गया है जे एक्स कोई चर है, ए बी कोई अचर है। ए और बी ए बी सी डी का ही है लेकिन अचर है, बुझा रहा है। अब जैसे में बात करोगे तो 2x प्लस 5, दिस इज लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद है। कैसे सर? पहला बात की चर का अधिकतम घात कितना है? 1। तो चर का अधिकतम घात 1 है तो पूरे बहुपद का घात कितना बनेगा? 1। अच्छा, पूरे बहुपद का घात हुआ 1 तो कौन बहुपद? क्लियर है। अब व्यापक रूप मतलब सामान्य रूप से कोई भी रैखिक बहुपद अपने जनरल फॉर्म में इसी रूप में रहता है, मतलब 1 के बगल में x और प्लस में एगो का रहेगा b। बात खत्म, बुझाया। अब इसको देख लो, अगर तुमसे पूछे a का मान, इसको देख के a का मान बताओ, अब b का मान बताओ, 5। समझ में आ रहा है? बस इसको इसके पास ला के तुलना कर लेना है कि x के बगल में बैठा हुआ रैखिक बहुपद में a होता है, आई अकेले जन है तो उनका है बाबू b है। कौन दिक्कत हो बताओ? यहां होगा 7x प्लस में 8, बताओ क्या है? रैखिक बहुपद है कि नहीं है? अगर तुमसे कहे माइनस का 5x प्लस 6 रैखिक बहुपद है कि नहीं है? आप मुझे बताओ, इसमें a का मान बताओ, -5। अब b का मान बताओ, क्लियर है? अगर कहे माइनस का 7x माइनस का 3, a का मान बताओ, अब b का मान बताओ। रैखिक बहुपद हुआ कि नहीं हुआ? आ रहा समझ में? √2x प्लस 5 बताइए है कि नहीं है? अगर खाली हम x लिख दे तो कहीं रैखिक बहुपद है कि नहीं है? है ना?
x रैखिक बहुपद है कि नहीं है, क्योंकि x रैखिक बहुपद है, चर के घात अधिकतम घात 1 है, तो यह पूरा बहुपद घात 1 बनेगा। जब 1 बनेगा तो इसे क्या बनेंगे, रैखिक बहुपद। अब जरा हम पूछ रहे हैं आपसे, इसमें a का मान बताइए, अब b का मान बताइए 0। कैसे, जो लोग नहीं समझ पा रहे यहां समझिए। जैसे आप x लिखे हो तो यहां x आप प्लस 0 कर सकते हो, किसी भी चीज में 0 जोड़ने से कोई फर्क पड़ता है? आप देखो यहां 1 छिपा है कि नहीं छिपा है, तो ax प्लस में b, तो यहां से a का काम ले लिया गया और यहां 0 को b के काम में ले लिया गया, इसलिए कहा जा रहा है a बराबर 1 और b बराबर 0, खेल खत्म। आ रहा है समझ में? अगर हम लिख दो खाली 5x, पूछे a का मान, b का मान, खत्म, टाटा बाय बाय। बुझाया? ये रैखिक बहुपद का उदाहरण है, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, तो क्या नाम है उसका, द्विघाती बहुपद। लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यही चीज फिर चैप्टर बन जाएगा, द्विघात समीकरण, चौथा चैप्टर इसी के नाम पर है, समझो यही है। थोड़ा सा उसमें एडवांस पढ़ना है और बातें इससे। बोले वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, होता है। इसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जहां x कोई चर है, x कोई क्या है बाबू, चर है, तथा ए बी सी, ए बी सी। एक और बात, थोड़ा सा पिछला में छूटा हुआ था, मेंटेन क्लियर कर लेना। ए डज नॉट इक्वल टू का बाबू 0, ए का मान अचर होगा लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, पिछला में मेंशन कर लीजिएगा। तथा ए बी सी कोई क्या है बाबू, अचर है, कोई क्या है, अचर है। तथा ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0, तथा ए डज नॉट इक्वल टू 0। एक और क्या मतलब है आपको समझाते हैं, लिखना बंद करिए, अब समझिए। इसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जहां x कोई चर है, मतलब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ऐसे होता है। ठीक है, ए बी सी सबको निकालना आना चाहिए, कोई भी द्विघात बहुपद में से ए बी सी उसको आना चाहिए निकालना, नहीं आएगा तो आगे बड़ी परेशानी बढ़ने वाली है, इसलिए ध्यान से। जयमित कुमार, लुक द बोर्ड। तथा ए बी सी कोई अचर है, अचर बुझ रहे हैं ना, संख्या, उसमें भी अचर रहेगा लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होता, 0 अगर हो जाता तो पता है क्या होगा, 0 होगा तो इसको खा जाएगा, इसको खा जाएगा तो खाली है ना बचेगा, तो क्या वो द्विघाती कहला पाएगा? भले बी और सी 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे में अगर हम बात करें तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, आप बताइए द्विघात बहुपद है कि नहीं है? चर का अधिकतम घात कितना है, 2, तो पूरे बहुपद का घात कितना बनेगा, 2, तो 2 है तो कौन बहुपद, द्विघाती बहुपद। समझ में आ रहा है, इसे बोलेंगे द्विघाती बहुपद। उसके बाद हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 7, आप बताओ द्विघाती बहुपद है कि नहीं? ए का मान बताइए, बी का मान बताइए। भाई साहब क्यों हमारा जीव रोक कर रहे हैं आप? बी का मान 0, देखो ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहां है 5x स्क्वायर प्लस 7, x स्क्वायर के बगल में बैठा हुआ a है तो a का मान हो गया 5, x के पावर 1 कहीं है तो x के पावर 9, x के पावर 1 नहीं होने के पीछे का कारण क्या है, ओकरा पास में बैठने वाला कमीना जो होगा वो 0 होगा, इसलिए बेचारे x को भी खत्म करके वहां से हटा दिया है। तो b का मान कितना होगा, कितना होगा? इसमें b कहीं दिख रहा है, x के पावर 1, यही तो सोचना है।
और सी का मान कितना होगा 7। ये बात स्पष्ट करना, कोई दिक्कत? यहां होगा 9x स्क्वायर माइनस का 5x। बताओ भैया द्विघात बहुपद है कि नहीं है? ए का मान बताओ, बी का मान माइनस, सी का मान 0। कोई दिक्कत है? जब तक तब 0 लिख के इसके जैसा फुल फिल्म बना सकते हैं द्विघात बहुपद। लेकिन ये अपाहिज है तो अपाहिज रहने दीजिए, अपाहिज को पहचान लीजिए यहाँ पे क्या चीजें कमी है, बस वो कमी को हिसाब से देख के अपना काम कर लेना है। कोई दिक्कत है? और थोड़ा समझिए, अगर हम 9x स्क्वायर लिखें तो क्या द्विघात बहुपद है कि नहीं है? एकदम है। जब है तो ए का मान बताइए, बी का मान बताइए, सी का मान, बहुत अच्छा, बी का मान भी 0 और सी का मान भी 0। इसलिए क्योंकि वहां बी और सी 0 रहा होगा, इसलिए बी बेचारे अपने बगल में बैठने वाले x को भी खा गया होगा और सी अकेले 0, 0 प्लस 0 0 वहां से हट गया होगा, बात खत्म, बच गया है 9x स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? बुझा रहा है ना? तो ये बी सी निकालने आना चाहिए, नहीं आएगा तो मामला बहुत गड़बड़ होगा। पहला बात की बहुपद पहचान, दूसरा बात की बहुपद पहचान, तो कौन बहुपद? रैखिक की द्विघाती। तो आज हम द्विघाती तक छोड़ के जा रहे हैं ना, फिर हम अगले क्लास में क्या शुरू करेंगे? इन दोनों को पहले समझाएंगे कल की क्लास में, और फिर त्रिघाती से क्या करेंगे? कहानी को शुरू करेंगे। उसके बाद से हम लोग शून्य पढ़ेंगे, चैप्टर की तरफ मूव कर जाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।